वेलकम टू द चैनल गाइज, मैं हूं अजीत, आप देख रहे हैं बिटवीन माइल्स। और आज हम हैं सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू कटरा के लिए। तो ये ब्लॉग होने वाला है काफी खास क्योंकि इस ब्लॉग में आपको मिलेगी मां वैष्णो देवी यात्रा से रिलेटेड सारी जानकारी। तो बनी रहिए मेरे साथ और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म से हमारी गाड़ी जाने वाली है। मैं आपको बता दूं कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपके पास जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए वो है यात्रा का पास और साथ ही साथ कोविड की एंटीजन रिपोर्ट। अभी फिलहाल के लिए देखिए डेस्क बना हुआ है ये वाला और यहाँ पे कोविड की टेस्ट होता है, पर यहाँ पे कोविड का टेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इस समय सुबह के करीब 3 बज रहे हैं और ये 9 बजे से स्टार्ट होता है यहाँ पे टेस्ट होना। तो आप लोग अगर कोविड टेस्ट नहीं करवाए हैं तो कोई भी स्टेशन जहाँ से आप अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, चाहे वो आपका सोर्स स्टेशन कोई भी हो, चाहे वो आपका जम्मू हो, कटरा हो, दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, आप वहाँ से कोविड का टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। नहीं तो आपको कटरा पहुँच करके बहुत प्रॉब्लम होगी, बड़ी लंबी लाइन लगवानी पड़ेगी, इसलिए आप यहीं से करवाइएगा। मैंने सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट ले लिया है, आगे देखते हैं। अगर वहाँ पे कोविड की रिपोर्ट मांगते हैं तो उनको कोविड की रिपोर्ट दे दी जाएगी और उसके लिए कोविड का टेस्ट मैं करवा लूंगा। अभी दिल्ली पहुंचता हूँ, दिल्ली पहुंच करके देखता हूँ अगर कोविड टेस्ट होगा तो वहाँ पे फ्री में कोविड टेस्ट करा लेता हूँ। चलिए आपसे मिलते हैं सीधे दिल्ली में। एक बॉटल वाटर दीजिएगा भैया। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम लखनऊ से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। करीब ये 9 घंटे का सफर होने वाला है, 50 किलोमीटर का। दिल्ली पहुंचते हैं और फिर वहां पे आपको बताते हैं कि दिल्ली में हम एक दिन क्या करेंगे और वहां से ट्रेन पकड़ के फिर कटरा के लिए हम कब निकलेंगे। बने रहिए इस ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अब हमको चलना है अपने होटल की तरफ क्योंकि लिए कटरा की जो ट्रेन है वो मिलेगी हमको 5:30 बजे सुबह। तो अभी चलेंगे, रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके आपको अपने होटल का टूर देंगे और बताएंगे कि वहाँ की बुकिंग कैसे हुई है। अगर आप दिल्ली आते हैं तो कैसे वहाँ पे रुक सकते हैं। तो चलिए चलते हैं होटल पे और आपसे मिलते हैं होटल पे। आईडी तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं रूम में और ये रहा रूम। ये कुछ है रूम, ये टीवी वगैरह दिया, फैन दिया हुआ है, ये बेड है और उधर फोन वगैरह है। ये रूम पड़ा है 300 का, इसको मैंने ऑनलाइन बुक किया था booking.com में। और ये रहा वॉशरूम। तो ये सारा जो बुकिंग है ये ऑनलाइन बुक हुआ था। तो इस रूम में अभी मुझको 8 से 9 घंटे यहाँ पे रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से सीधे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। सुबह की 4:30 बजे की ट्रेन है, ट्रेन पकड़ के निकलना है कटरा के लिए। तो अभी रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं सीधे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को। तो गाइस फाइनली हो चुके हैं हम रेडी और हम निकलने वाले हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ अपने होटल से और वहां पर जाकर के बोर्ड करने वाले हैं अपनी ट्रेन जो जाएगी कटरा यानी कि श्री माता वैष्णो देवी के धाम तक।
तो यहाँ से निकलते हैं, सुबह की ट्रेन है, जल्दी से पहुंचते हैं और वहां पहुंच के मैं आपको बताता हूँ कि वहां पे कोविड टेस्ट सुबह में हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो मैं जरूर वहां पे टेस्ट कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि वहां पे टेस्ट कहाँ पे। चलिए जल्दी से निकलते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ और वहां पहुंच करके मैं आपको आगे का हाल बताता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। यहीं से हमारी ट्रेन है जो जाएगी दिल्ली से जम्मू तवी के लिए। और मैंने यहाँ पे चेक किया है कि यहाँ पे कोई डेस्क वगैरह है कि नहीं कोविड का। तो मैं आपको बता दूं कि कोविड का यहाँ पे कोई डेस्क नहीं है, क्योंकि अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और जितने भी डेस्क हैं वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो अभी है नहीं है। तो अगर आप यात्रा थोड़ा लेट से करते हैं, किसी भी स्टेशन से अगर 10 या 11 बजे दोपहर से करते हैं तो आपको डेस्क मिलेगा। आप जरूर वहाँ पर टेस्ट करवा लीजिए और टेस्ट करवाने के बाद ही यात्रा करिएगा, क्योंकि अगर आपने कोविड टेस्ट नहीं कराया तो आपको कटरा या फिर बाणगंगा जरूर रोका जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोविड टेस्ट करा के निकलिएगा। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और वहाँ से अपनी ट्रेन बोर्ड करते हैं और सीधे पहुँचते हैं कटरा की तरफ या फिर जम्मू तवी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तेरी पूजा मेरे माँ वो मैंने तेरी पूजा की रात पंख मेरे माँ वो तो दर्शन दे दे माता पात्रा दे मेरे माँ। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं पठानकोट और दिल्ली से पठानकोट चल के आने के बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ का जो सिम होता है प्रीपेड का, जितने भी सिम है वो वर्क करना यहाँ बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से पोस्टपेड सिम ही लगता है। क्योंकि अब हम हैं जो जम्मू के बॉर्डर के अंदर एंटर कर चुके हैं और जम्मू में प्रीपेड सिम काम नहीं करते हैं। तो जम्मू चल करके अब हमको या तो जम्मू में या फिर कटरा में जाकर के सिम लेना होगा और वहाँ पे हम जा करके वहाँ का सिम लेंगे तभी वर्क करेगा। तो जल्दी से चलते हैं जम्मू तवी और जम्मू तवी पहुँच करके मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे हमें क्या क्या करना होता है अगर हम वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी ट्रेन से हम आए हैं। अब हमें सीधे निकलना है जम्मू से कटरा के लिए, बस पकड़ना है। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे कोविड टेस्ट करा लेंगे। देखते हैं यहाँ पे कौन सा डेस्क है जहाँ पे कोविड टेस्ट हो जाता है और यहाँ पे सिम भी लेना है एक जो जम्मू में काम करेगा। तो चलते हैं पहले कोविड डेस्क देखते हैं कोविड टेस्ट कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पर अपना टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे हम कटरा के लिए बस पकड़ करके। और आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको कि आप ई पास कैसे ले सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं कटरा के लिए। तो गाइज वो सामने कोविड टेस्ट हो रहा है और ये जो लाइन लगी हो इसी लाइन में लग करके हमें अपना कोविड टेस्ट कराना होगा। तो गाइज मेरी कोविड की दोनों डोजेस की रिपोर्ट थी, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट था, इसलिए मैंने कोविड टेस्ट यहाँ पे नहीं करवाया है। और अगर कोविड टेस्ट आप यहाँ पे करवाते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और किसी भी रेलवे स्टेशन से अगर आप कराते हैं तो सोर्स स्टेशन पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे कोविड टेस्ट कराने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, तो कोविड टेस्ट करा लीजिएगा फिर यहाँ पे आप एंट्री पाएंगे। पहले से कोविड टेस्ट करना जरूरी है। स्टेशन से बाहर निकलने पे चाहे वो जम्मू तवी स्टेशन हो चाहे कटरा, आपको अपनी कोविड की दोनों वैक्सीन की रिपोर्ट या फिर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट एंटीजन की आपको दिखाना होगा, तभी आपको बाहर एग्ज़िट मिलेगा, नहीं तो आपको वहाँ पे कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा।
तो बाहर की तरफ हमको एग्जिट मिल गया। अब हम जा रहे हैं सीधे बस स्टैंड की तरफ और बस स्टैंड पे जा करके यहाँ से कटरा के लिए बस पकड़ते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ पहुँच करके हमको यात्रा पास कहाँ से मिलेगा और उसका काउंटर किधर है। चलते हैं कटरा के लिए। जम्मू तवी स्टेशन के बाहर करीब 100 मीटर दूरी पर बस स्टेशन है जो हमको कटरा के लिए जहाँ से बस मिलती है। पर हमें सबसे पहले अपने लिए सिम लेना था, तो हम चल पड़े शॉप की तरफ जहाँ से हमें सिम मिलना था। और वहाँ पे हमें पता चला कि जो सिम के लिए आईडी प्रूफ लगता है वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड। तो हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया और उनसे सिम लिया। सिम में एयरटेल का सिम और जियो 2 सिम वर्क करते हैं कटरा में माँ वैष्णो देवी धाम में। तो उनमें से एक एयरटेल का सिम हमने ले लिया और बाकी का प्रोसेस करने के बाद उन्होंने हमें नंबर दिया। ये जो सिम था ये पड़ा था हमें 360 रुपीज़ का, जिसमें हमको 1.5 GB पर डे और ये करीब 30 डेज़ की वैलिडिटी के साथ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो सिम था इस सिम पे हमें ऑल ओवर इंडिया ये सिम वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि पठानकोट से वापस आते वक्त में हमारा ये सिम काम करना बंद कर देगा। ये जो सिम था ये ऑल ओवर इंडिया वर्क करने वाला सिम था। तो ये सिम ले करके हम निकल पड़े बस स्टैंड की तरफ। गाइस सिम लेने के बाद हम सीधे निकल रहे हैं कटरा के लिए और सामने आप बस देख रहे हैं। बस यहाँ से 150 रुपीज़ लगता है, करीब 1.5 घंटे का रास्ता है। तो जल्दी से चलते हैं कटरा के लिए बस पकड़ के और वहाँ पहुँच करके आपसे मिलते हैं। जम्मू तवी से कटरा के बीच में जो बाई रोड रास्ता है उस रास्ते के बीच में बहुत सारी जगहों पे चेक पोस्ट है जहाँ पे हमारे पास हमारे बैग और हमारे कोविड की रिपोर्ट चेक होती है। तो आप सब पास कोविड की रिपोर्ट वगैरह ज़रूर लेकर के जाए। पास आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और अगर पास वहाँ पे नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको कोविड की रिपोर्ट और अपने बैग्स चेक कराने होंगे। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कटरा बस स्टैंड के पास और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कटरा बस स्टैंड है और सामने हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे यात्रा पंजीकरण है, जहाँ से हमको एक पास मिल जाएगा। ये सामने देखिए, ये है यात्रा पंजीकरण कक्ष। माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है यात्रा पर्ची। और यात्रा पर्ची आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलती है। अगर आपको ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालना हो तो आप माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जा करके वहाँ से ऑनलाइन पर्ची निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन पर्ची चाहिए तो ऑफलाइन के लिए आपको कटरा बस स्टैंड के बगल में ही आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है, वहाँ पर एंटर करके आपको थोड़ी सी लाइन लगा करके अपनी यात्रा पर्ची आप ले सकते हैं। और यात्रा पर्ची उसी डेट के लिए जिस डेट में आपको यात्रा करना है, नहीं तो आपको बाणगंगा चेक पोस्ट से वापस कर दिया जाएगा। अब चलते हैं अपने होटल की तरफ और दिखाते हैं कि कहाँ हमने रूम बुक किया और आप कहाँ पे रूम ले सकते हैं। तो गाइस इस समय हमें निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास, आप ये देख सकते हैं, ये है निहारिका कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे ये देख सकते हैं रेट लगे हुए हैं। करीब यहाँ पे 100 रुपीज़ से लेकर के 12-15 रुपीज़ तक के बेड मिल जाएंगे। निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही आपको माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको खाने के मिल जाएगा। हमने एंट्री कराई थी शक्ति भवन में, अपना बुकिंग कराई थी, तो हम निकल पड़े शक्ति भवन की तरफ। और शक्ति भवन जो था वो था बिल्कुल भोजनालय के बगल में। भाई साहब एक बुकिंग थी डॉर्मेट्री की, कहाँ गए? ये देखिए 3584 आज सुबह की डेट का था लेकिन हम अभी आ रहे हैं। देखिए 5 तारीख का होगा, देखिए 5 जनवरी का है। हमने शक्ति भवन में डॉर्मेट्री बुक किया है। ये रूम नंबर है 202 और बेड नंबर है 22। तो चलते हैं रूम नंबर 202 देखते हैं कहाँ पे है। मैं आपको बेड दिखाता हूँ, वहाँ की फैसिलिटी दिखाता हूँ कि 100 रुपीज़ में आपको कैसा मिलेगा। अभी फिलहाल हम हैं डॉर्मेट्री 205, ये रहेगी एंड यही वाला रास्ता दिख रहा है। रूम नंबर 202 बेड नंबर 22, ये है 203, ये रहा 202, आई थिंक यही है। तो ये हम आ गए हैं अपने डॉर्मेट्री में। अभी तो यहाँ पे लाइट्स बंद है लेकिन बेड नंबर 22 हमें देखना है। 22 है कहाँ पे?
17, 18, 19, 22। तो ये रहा हमारा बेड। तो गाइज यहाँ की डॉर्मेट्री कुछ ऐसी है, बंकर्स बेड लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक बेड है। ये देखिए बंकर बेड है, एक के ऊपर एक है, और पूरी डॉर्मेट्री आप देख रहे हैं खाली है। 100 रुपीज़ की डॉर्मेट्री पड़ती है। अब यहाँ पे आकर के आप आराम से स्टे कर सकते हैं ओवरनाइट, या फिर 4 या 5 घंटे, और फिर यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वॉशरूम। वॉशरूम इसके सामने ही है। यहाँ पे देखिए जेंट्स टॉयलेट है ये वाला, एंड दिस इज लेडीज़ टॉयलेट। तो लेडीज़ टॉयलेट का आपको थोड़ा सा अंदर दिखा देते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। जेंट्स टॉयलेट भी साफ़ है। ये रहा यहाँ का वॉश बेसिन वगैरह, नहाने के लिए भी इन्होंने दिया ही हुआ है, ये नहाने के लिए बना है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रूम भी अवेलेबल होगा, इसको आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वही माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जा करके आप वहीं से ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा, और फिर आप यहाँ पे आकर के आराम से रेस्ट करके ओवरनाइट स्टे या फिर 6-7 घंटे स्टे करके आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी इस ब्लॉग में, तो आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल दी कि आप कैसे दिल्ली से कटरा आ सकते हैं और आपको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आगे आने वाला ब्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उस ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे कटरा से भवन तक जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे माँ वैष्णो देवी की 3 पिंडियों का, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महाकाली का। तो अभी इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए ब्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, हर दर्शन कराऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर फैमिली ड्यूरिंग दिस कोविड। जय हिंद।